करता हूँ एमएसएससी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ था। इसका राइट आंसर है दोस्तों नवंबर 1949। ध्यान में रखना है, नवंबर 1949 को हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हैराम का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हैराम का नारा सबसे पहले दिया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। हाजी बेगम ने सबसे पहले इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टन को समर्पित है का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोसियस। ध्यान में रखना है आरोसियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर बादशाह ने, ठीक है। हिंदुओं पर से जजिया कर अकबर बादशाह ने सबसे पहले समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है। ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर से केन नदी जो है तो केन बेतवा नदी जो है तो उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। दोस्तों ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर हर्षवर्मन का जो है तो शासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ जो है तो मौजूद हैं। ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो 1966 से लेकर 1977 तक हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको इससे पहले भी कराया है, जिसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार इस प्रकार का था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, जिसका राइट आंसर है कपास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमाएं चौकियां कौन सी थी। जिसका राइट आंसर है उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्ता डेंगोर। ध्यान में रखना है, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि, इसका राइट आंसर है क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है। दोस्तों इसका राइट आंसर है गेहूं उत्पादन क्षेत्र से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा संस्कृत कितने वर्ष तक जीवित रही। इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1000 वर्ष तक। ध्यान में रखना है, हड़प्पा संस्कृत जो है तो 1000 वर्ष तक जीवित रही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आयतकार। ध्यान में रखना है कि हड़प्पा के नगर और कस्बे आयतकार इस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ध्यान में रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन इस क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 बार। ध्यान में रखना है, 4 बार स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद बंधुओं का पतन किस समय में हुआ था। जिसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। ध्यान में रखना है, सैयद बंधुओं का पतन जो है तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता में इनमें से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती। ध्यान में रखना है, सैंधव सभ्यता में सूती इस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है। ध्यान में रखना है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी व पाक जलडरूम मध्य,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूफ़ी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था, ध्यान में रखना है। सूफ़ी सिलसिलों में कौन था वो जो संगीत के जो है तो विरुद्ध था, जिसका राइट आंसर है नक्शबंदी, ध्यान में रखना है। नक्शबंदी जो थे वो संगीत के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ध्यान में रखना है। सूचना का अधिकार जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सुमेरिया के सूसा नगर से प्राय 30 मोहरों का किस सिंधु नगर से संबंध है, वो है लोथल, ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है, ध्यान में रखना है। इस नदी का नाम है पंच नदी, ध्यान में रखना है। सुक्ता परियोजना पंच नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिंधु सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल व चनहुदड़ो, ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने इसी स्थल से जो है तो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, नगर निर्माण योजना, ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, दोस्तों आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, जिसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में जो है तो सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सुतकोतड़ा से जो है तो सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, सुतकोतड़ा, ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित हैं, जिसका राइट आंसर है नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। सिंधुवासी के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा तांबा इस धातु का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, दोस्तों ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन जो है तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए जिम्मेदार है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, दोस्तों इसका राइट आंसर है कांटा और चम्मच, ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी के लोग कांटा और चम्मच इन औजारों का जो है तो उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का जो है तो संरक्षक कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था सामुदायिक विकास का, आपको बताता हूँ। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना जो है तो सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वीं शताब्दी के पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिली थी, उस ग्रंथ का नाम क्या है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है हर्षचरित, इस ग्रंथ से जो है तो उसकी जानकारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया, दोस्तों आपको बताता हूँ साइमन कमीशन भारत पर 1928 ईस्वी में आया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ध्यान में रखना है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है। सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया था, उस पत्रिका का नाम क्या है, आपको बताना है, जिसका राइट आंसर है हितवाद, ध्यान में रखना है हितवाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सल्तनत काल में हक शर्ब क्या था, हक शर्ब क्या था सल्तनत काल में, जिसका राइट आंसर है सिंचाई कर, ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई कर। और सल्तनत कालीन प्रशासन में खासगी होते थे, कौन खासगी होते थे, आपको बताना है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है मुख्य स्थानीय अधिकारी, ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये प्रति माह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो का PDF दे दूँगा।